जी नाज़रीन, नईम खान की तरफ से आपका सलाम। आप देख रहे हैं 87 न्यूज़। आज हमारे साथ जो शोबिज़ की दुनिया के जाना पहचाना नाम है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। शोबिज़ की दुनिया में उन्होंने कम उम्र में बहुत नाम कमाया और बहुत सारी फिल्मों एज ए ड्रामा फिल्मों में भी कमर्शियल भी किए और कुछ देर के लिए वो शोबिज़ की दुनिया से गायब हो गई। उनकी क्या प्रॉब्लम थी ये वही बता सकती हैं। तो अब दोबारा उन्होंने शोबिज़ की दुनिया में वापसी की है। जी मेरी मुराद मॉडल अदाकारा लाइबा खान से है। लाइबा खान जी, आपका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद घड़ियां निकाल कर 87 न्यूज़ के नाम की हमारा मान बढ़ाया। हम 87 न्यूज़ की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा चैनल है ये। बड़ी देर बाद नईम साहब आपकी और मेरी मुलाकात हुई है। ये हमेशा हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुलाकात करने का, चलें चैनल के बहाने हमारी मुलाकात भी हुई और हमें बड़ा अच्छा लगा आप मेरे घर आए। पहले पता चला था कि आपने शोबिज़ की दुनिया को खैरबाद किया, लेकिन अब पता चला कि आपने शोबिज़ की दुनिया में दोबारा कदम रखा और 2 फिल्में दिलदा जानी और प्यार का पागल पर आइटम सॉन्ग कर रही हैं। मैंने दिलदा जानी और प्यार का पागलपन, ये बड़े प्यारे नाम है। और इस फिल्म में जो कास्ट है वो तो वैसे ही बहुत अच्छी है। तो कुछ वो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा, बीच में लाइबा खान का आइटम सॉन्ग हो जाएगा। हमारी जितनी भी टीम है, आपको पता है मेरी इश्क मेरा अनमोल भी आ रही है, ठीक है। उससे पहले एक पुत्र गुंडेदा रिलीज़ हुई है, ठीक है। फिर आपको पता है ये काम हमारे चलते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है इस टाइम, आपको पता है मोला चट, वो उनकी क्या ही बात है, उनकी इतनी अच्छी पब्लिसिटी हो रही है। अल्लाह पाक जी इसी तरह हर फिल्म पाकिस्तान की आने वाली सुपर हिट लेके जाए और हमारी फिल्में भी हम चाहते हैं कि इसी तरह हिट जाए। लेकिन ये फिल्में बनाने वाला इतनी मेहनत करता है, जब लोग रिस्पांस नहीं ना देते तो बड़ा दुख होता है कि यार ये फिल्म पंजाबी फिल्म हम नहीं देखेंगे। लेकिन आप यकीन करें, देखें, ये एज अ फैमिली मूवीज़ है, इसमें कोई इतना गलत काम नहीं है। कोई मतलब जो लोग कहते हैं नहीं हम क्या देखेंगे पाकिस्तानी फिल्मों में, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आप देखें तो सही, आपको एंटरटेनमेंट मज़ा आएगा। ये जितनी भी मूवीज़ हैं आप यकीन करिए, मेरा ख्याल से इंशाल्लाह हमारी भी सुपर हिट लेके जाएंगी। बहुत चेहरा फ्रेश है आपका और बड़ी माशाल्लाह अच्छी लुक है आपकी। क्या कुछ स्पेशल कुछ जिम शिम कर रही हैं? अभी थोड़ा सा मेरा थोड़ी सी बल्कि हूँ, मैंने थोड़ा सा और फेस कम करना है, क्योंकि आपको पता एक हमारे काम में जब तक एक औरत की खूबसूरती ना उस काम का लज्जत नहीं है। और मैं चाहती मेरे हर काम में लज्जत हो, मैं सर से पाँव तक लोगों को नज़र आए कि कोई चीज़ खड़ी हुई है। वो मेरे काम का असूल है कि मैं हर काम को इस तरह निभाती हूँ कि जैसे एक प्रोफेशनल बंदी कर रही है। तो हम चाहते हैं कि देखिए हमारे पाकिस्तान में चंद ही काम इस दौर में रह गए हैं। पाकिस्तान की फिल्में बहुत कम बन रही हैं और जो बन रही हैं उनके काम अच्छे होंगे तो लोग पसंद करेंगे, ऑडियंस लाइक करेंगी, हमारे व्यूज़ हमें लाइक करेंगे। तो मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें लोग देखें कि हमने किस किस तरह के काम किए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी आप सबको लुक अच्छी लगेगी। पहले से लाइबा खान की लुक बिल्कुल डिफरेंट है, हट के। और जाहिर है कि दोबारा जब बंदा शोबे से आउट हो जाए तो दोबारा इन्होंने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये शोबे से काफ़ी दूर आउट रही हैं और दोबारा इन हो रही हैं 2 फिल्मों के ज़रिए जिसमें इनका आइटम सॉन्ग है। और इस वक्त वो दोनों फिल्मों के डायरेक्टर बासु चौधरी साहब हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वंडरफुल डायरेक्टर और मैं उनकी हमेशा फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए हैं मुझे बहुत अच्छे लज्जत, इतना अच्छा प्यार दिखाया और कभी मतलब कास्ट के साथ कोई बिहेवियर गलत नहीं किया। वो एक बड़े सीनियर और छुटे हुए डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। और इंशाल्लाह मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो मुझे वही मिले। आपको कम बैक करने पे भी उनका एक कहमत का दोबारा नहीं, हम तो आपके ऑलरेडी साथ। तो इस वक्त तो जो शोबिज़ में इंडस्ट्री का, क्या आप समझते हैं कि मौला जट से हमारी इंडस्ट्री को दोबारा राउंड के बहाल हो जाएंगी? उनके बहाल हो चुकी हैं। आप देखें जी, टिकट नहीं मिल रही, मैं खुद देखना चाह रही थी, मुझे खुद नहीं टिकट मिल रही। आज मेरे घर के फैमिली के बच्चे तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमने जाना है। तो अचानक नईम साहब ने कहा जी आज हम पहले आपके साथ रिकवरी करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो वही हमें पहले अपनी मीडिया देखनी है, मीडिया के बाद हम मूवी देखेंगे, क्योंकि ये तो अब लग चुकी है। इंशाल्लाह ये ब्लॉग सुपर डुपर जाएगी। और मेरी तो बहुत सी दुआएं हैं इस पूरी टीम के लिए, हमारी रहीला आपा, शफकत चीमा साहब, बाकी कास्ट कौन नहीं जानता। इंशाल्लाह ये फिल्म सुपर हिट गई तो फिर समझें कि सलमों के घर खुल गए, दरवाजे खुल गए, क्योंकि यहाँ पे बजट का बड़ा मसला चल रहा था। ये फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट तो चली गई है, बल्कि 100 करोड़ से प्लस का बिजनेस इसका जा रहा है। लेकिन इतने बजट की कोई फिल्म बनाएगा कैसे? इतना बड़ा इन्वेस्टर तो नहीं है ना, तो बात तो ये है ना। इन्वेस्टर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, जब हमारा काम और हमारा करैक्टर अच्छा होगा
तो हमारे पीछे पैसे लगाने वाले भी आएंगे, बहुत से आप में से आएंगे, और ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि लाइबा खान पे बहुत से पैसे लगाने वाले इंशाल्लाह खड़े हो चुके हैं, ये देख भी रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि ये जो हमारी और नई फिल्में आ रही हैं उसमें जो भी लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं एज अ प्रोड्यूसर, तो वो ज़रूर आएँ, हमारी फिल्म में इन्वेस्ट करें पैसे, हमें पता चले आप सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह मौला जट तो हम नहीं कह सकते कि हम वैसे ही बनाएंगे, लेकिन हम उससे अच्छी फिल्म बना भी सकते हैं। हम यानी कि कम बजट में अच्छी फिल्म भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, इंशाल्लाह क्यों नहीं बन सकती। देखिए मेहनत का फल लाए, उन्होंने भी कौन से कोई आसमान से कोई चीज़ तोड़ के लाए हैं, उन्होंने भी मेहनत की है एज अ कास्ट। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उनसे अच्छी बना तो नहीं सकते, लेकिन हमारी इससे मेहनत अच्छी हो। यानी कि कोशिश कर सकते हैं कि कम बजट में अच्छा काम करने की। हाँ। मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ, मौला जट की जो टीम है उन्होंने जो आप बिलीव करें कि मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी तक कि जस्ट पाकिस्तानी मूवी, इसमें कोई शक नहीं, टोटल उनका जो वो एक्टर का स्टाइल, वो जो उन्होंने सेट लगाए हैं और तमाम नाट के वाक्य उसमें कोई, और सबसे बड़ी बात है कि लेजेंड ऑफ मौला जट में गाना नहीं है कोई, लेकिन फिर भी एडवांस पे टिकल नहीं कर रहा। ये देखिए उसमें जो गाना नहीं है वो भी कोई बेहतरी है। कुछ फिल्म के सीन ऐसे हैं, सीक्वल हैं जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, और फवाद खान वैसे ही बहुत गुना चुना आर्टिस्ट है, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो उस फिल्म में अपने, उन्होंने बहुत अच्छी कास्ट ली है। मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये फिल्म में मुझे भी कोई काम मिलता और मैं बड़ी खुश नसीब समझ सकती, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, दोबारा कम बैक किया। देखें अब हमें कहाँ कहाँ से काम मिलता है। बासु साहब तो हमेशा मेरा साथ देंगे, लव यू बासु साहब। जो लोग शोबिज से आउट हो चुके हैं उनको दोबारा इन करना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह एक प्रोडक्शन के साथ एज अ डील कर रही हूँ, और देखिए उस डील में हमारी बहुत से दोस्त हैं, और वो चैनल इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिट लेके जाएगा। मेरी उस चैनल की बहुत सी दुआएं हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो न्यू टैलेंट है वो भी हमसे रब्ता करना चाहते हैं। हम उस पर अपना आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, रब्ता भी करवाएंगे, और हमारा काम नज़र भी आएगा। हम ये नहीं कि कहते हम खाली वो पोस्टर लगा दें तो लोगों को पता चले जी फिल्म बन गई, इस तरह का काम नहीं चाहिए। फेक कामों से हम बड़ा दूर भागते हैं, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल बंदी जब बीच में डलती है तो इंशाल्लाह काम भी अच्छा होता है। और नई कास्ट के लिए यही दुआ है कि आप अच्छे लोगों की तरफ आएँ, और ये जो इधर उधर की छोड़ते हैं उनसे बचें। देखें उस दौर में जो टीम थी वो बड़ी टीम थी। मदिया गोहर का एक नाम था, अजोका थिएटर का एक नाम था, एक पहचान थी। उस टाइम उनके पास वो बंदे बैठते थे जिनके पास फनकार बैठते थे जो इंडिया से भी आते थे, और अब वो फनकार बैठते हैं जिनको लोग सोचते हैं कि ये बहुत कुछ। लेकिन देखें हमारे मैडम नूरजहां बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी, और हमारी सब पाकिस्तान की एक मैं उनकी बड़ी बिग फ़ैन हूँ। और मैंने अपने जब आज से कोई मतलब 26-27 साल 28 साल पहले मैंने उनको देखा था लास्ट टाइम, तब मैं खुद छोटी थी। और मुझे याद है कि हम लिबर्टी गए हैं, उनका एक सॉन्ग था, उनके लिए उन्होंने मैडम ने बात की जोका थिएटर से, लेकिन वो नहीं कर पाई, बीमार रही हैं बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी अर्सा बीमार भी रही हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो गिने चुने आर्टिस्ट थे और जो सिंगर थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेजेंड थे। सुल्तान रही साहब को मैं आज भी मोहब्बत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। उनके बेटों को, उनका जो बेटा है वैसे ही हैदर, वो मेरी वैसी चॉइस है, ये समझ लें कि मेरी एक मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है उनसे। मैं समझती हूँ कि वो मेरे लिए ऐसे लगते हैं जैसे वो जब खड़े होते हैं तो सुल्तान रही साहब हमारे सीनियर खड़े हुए हैं। उनकी जगह क्यों नहीं, उनके बेटे में भी कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। उनका बेटा ऐसा काम करता है, आज के दौर में देखा जाए तो लोग कहीं कहते हैं जी वो सुल्तान रही साहब नहीं बन सकते। देखें उनका खून है, वो क्यों नहीं बन सकते। अब मुझे आप गेटअप दे देंगे किसी और करैक्टर का, तो वो मेरे गेटअप पे डिपेंड करता है, मुझे आप किस तरह का। अब ये आप लाइबा देख रहे हैं, आइंदा स्क्रीन में लाइबा आपको कुछ और लगे। समटाइम आपका मेकअप ऐसा होता है जिसमें आप पहचान में नहीं आते। तो मेरे हैदर साहब जो है उनको हर गेटअप में मैंने देखा है माशाल्लाह, वो हर गेटअप में पाकिस्तान की हर बंदे ने देखा, उनका गेटअप हमेशा अच्छा है। मैं जिनके साथ काम करी मैंने इसलिए उनकी तारीफ़ें की हैं। मेरे लिए वैसे पाकिस्तान की सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, और हर बंदे को अल्लाह पाक कामयाबियाँ दे इंशाल्लाह जी। मैंने दोबारा कमबैक किया। अब ये तो अब व्यूज़ पे बनता है ना कि ये हमें कितना पसंद करते हैं। ये तो उनके ये वीडियो देखें, इन पे आप कमेंट कीजिएगा कि लाइबा खान आपको कितनी अच्छी लगी है। जी नाज़रीन, ये थी लाइबा खान, इनका शोबिज़ में दोबारा वापसी आपको कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।